हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है चित्र 7.21 में एक श्रेणी LCR परिपथ दिखलाया गया है जिसे परिवर्ती आवृत्ति के 230 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है, जिसमें L यानी कि प्रेरकत्व का मान 5.0 हेनरी, धारिता C का मान 80 माइक्रोफैरड और प्रतिरोध R का मान 40 ओम है। और इस तरह से हमें चित्र दिया गया है, चित्र 7.21, और इसमें श्रेणी में R, L, C जो है लगा हुआ है। तब हमें यह ज्ञात करना है परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम निकालना है हम लोग को। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे, जिसके आधार पे हम लोग इस प्रश्न का हल करेंगे, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे श्रेणी अनुनादी परिपथ यानी कि श्रेणी LCR परिपथ को देखेंगे किस स्थिति में, जब यह अनुनाद की स्थिति में होता है तब। तो श्रेणी LCR परिपथ क्या होता है, तो ये इस तरह से चित्र में होता है, जिसमें एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत या फिर जो स्रोत होता है उसके साथ में R, C और L जो है श्रेणी क्रम में लगे हुए रहते हैं। तो इसमें से इस तरह से I धारा जो है प्रवाहित होती है। तो I धारा का मान यहाँ पे समान होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि श्रेणी है, इसीलिए इस परिपथ में क्या है, प्रेरकत्व L, धारिता C और प्रतिरोध R जो है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, यदि धारा एवं आरोपित विभव समान कला में होते हैं तब धारा का मान परिपथ में क्या होता है कि अधिकतम होता है। इसे ही हम लोग श्रेणी अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो यहाँ पे धारा I का जो मान होगा वह क्या हो जाएगा, अधिकतम हम लोग को मिलता है, जिसके वजह से यहाँ पे जो परिपथ की प्रतिबाधा Z आती है इसका मान हम लोग को न्यूनतम मिलता है, मिनिमम हमें प्राप्त होता है। और जब अनुनाद की स्थिति होती है तो अनुनाद की स्थिति में क्या होता है कि प्रेरकत्व का जो यहाँ पे प्रेरकीय प्रतिघात होता है वह धारितीय प्रतिघात के बराबर हो जाता है। ठीक है, XL बराबर होता है XC के, यानी कि हम लोग यह कह सकते हैं कि हमारे पास अनुनाद की स्थिति में जो ओमेगा L होता है वह 1/ओमेगा C के बराबर होता है। और इसी स्थिति में हमारे पास जो प्रतिबाधा Z होता है तो पूरा परिपथ जो है प्रतिरोध परिपथ हो जाता है, इसीलिए प्रतिबाधा जो है प्रतिरोध R के बराबर होता है। इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, अगर देखें तो मुख्य अवधारणा, जिसके आधार पे अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो अब आइए मुख्य प्रश्न में चलते हैं। तो मुख्य प्रश्न में हमें यहाँ पे प्रेरकत्व L का भी मान दिया गया है, धारिता का भी मान दिया गया है और प्रतिरोध R का मान दिया गया है, तथा हमें प्रतिबाधा और अनुनादी आवृत्ति पर धारा का जो आयाम है उसे निकालना है। तो देखिए हम लोग प्रतिबाधा को अगर देखें तो प्रतिबाधा Z बराबर अनुनाद की स्थिति में क्या हो जाता है, R के बराबर, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 40 ओम के बराबर। तो हमें तो पहले का उत्तर मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे ज्ञात करेंगे धारा का जो है अधिकतम मान, यानी कि आयाम, उसका हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आयाम यानी कि धारा का शिखर मान निकालेंगे। तो धारा का जो शिखर मान होगा हमारे पास, इसे हम लोग I0 के रूप में दर्शाते हैं, और ये हमारे पास ओम के नियम के अनुसार प्राप्त हो जाता है। विभव V0 शिखर मान ले रहे हैं, इसलिए बटे यहाँ पे हो जाएगा परिपथ की प्रतिबाधा Z। अब अनुनाद की स्थिति है तो प्रतिबाधा Z की जगह पे R रखेंगे, तो ये हो जाएगा V0 बटे प्रतिरोध R के बराबर। हमें यहाँ पे V0 का मान नहीं दिया गया है प्रश्न में। अगर हम लोग देखें तो हमें यहाँ पे जो परिवर्ती आवृत्ति के लिए 230 वोल्ट दिया गया है, जब तक ये बोला ना जाए कि ये शिखर मान नहीं है तब तक हम लोग इसको RMS यानी कि वर्ग माध्य मूल मान लेकर के चलते हैं। तो इसके अनुसार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा शिखर मान है उसको परिवर्तित कर लेंगे यहाँ पे RMS मान में। तो हमारे पास जो विभव का जो शिखर मान होता है वह बराबर हो जाता है वर्गमूल 2 गुणित विभव के जो RMS मान होता है वर्ग माध्य मूल मान के बराबर। तो इसको यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे धारा का शिखर मान I0 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणित वर्ग माध्य मूल मान विभव का बटे यहाँ पे हो जाएगा प्रतिरोध R। अब इस समीकरण में मान को रखेंगे तो धारा का अधिकतम आयाम यानी कि शिखर मान I0 बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2 का मान होता है 1.414 और वर्ग माध्य मूल मान हमें दिया गया है 230 वोल्ट बटे प्रतिरोध का मान हमारे पास यहाँ पे है 40 ओम। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो देखिए ये हमारे पास शून्य से शून्य जो है कट जाएगा। ठीक है, और फिर 4 से हम लोग 1.414 को यहाँ पे भाग देंगे और गुणा कर देंगे 23 से। तो हमारे पास यहाँ पे धारा का शिखर मान यानी कि आयाम जो है I0 लगभग मिल जाएगा 8.1 एम्पियर के बराबर।
तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। धारा का अधिकतम आयाम यानी कि 8.1 एम्पियर और अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा Z का मान प्रतिरोध के बराबर होगा जो कि 40 ओम होगा। आशा है आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।